सातवीं जमात की जनरल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं ज़ाकिर हुसैन अंसारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पहला सबक, जानदारों की दुनिया, तवाफ़ुक़ और जमात बंदी। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि किन किन खुसूसियात से जानदारों का तनव्वु मालूम होता है? ज़मीन पर कई किस्म के नबातात मौजूद हैं। चंद नबातात में मुख्तलिफ़ रंग के फूल खिलते हैं। कुछ नबातात पानी में पाई जाती हैं तो कुछ पानी से महरूम रेगिस्तान में उगती हैं। कुछ नबातात खुर्दबीन के बग़ैर नज़र नहीं आती, जबकि कुछ बहुत बड़ी होती हैं। कुछ नबातात बर्फ़ानी इलाक़ों ही में पाई जाती हैं। नबातात की तरह हैवानात में भी तनव्वु पाया जाता है। कुछ यख़लवी तो कुछ कसीर ख़लवी, कुछ फ़िक्री तो कुछ गैर फ़िक्री होते हैं। इस तरह आबी, बर्री, जलथलीए, फ़िज़ाई, रेंगने वाले, इस तरह कई किस्म के हैवानात से हमारी दुनिया भरी हुई है। ऐसे माहौल को देखकर ये सवाल पैदा होता है कि जानदारों में इस कदर तनव्वु किस वजह से पैदा हुआ होगा? क्या कश्मीर और राजस्थान के इलाक़ों में पाए जाने वाली नबातात और हैवानात एक ही किस्म के होते हैं? आप उनमें कौन सा फ़र्क बता सकते हैं? देखिए, कश्मीर जैसे सर्द इलाके में बड़े पैमाने पर देवदार, सनोबर जैसे मखरूती दरख्त पाए जाते हैं। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी इलाके में सिर्फ बबूल, नागफनी जैसी नबातात उगती है। इसी तरह रेगिस्तान में पाया जाने वाला ऊन कश्मीर में नहीं पाया जाता। ऐसा क्यों है? हर जानदार में जिस माहौल में रहता है, उससे मुताबिकत कायम करने के लिए उसके जिस्मानी आज़ा और ज़िंदा रहने के तरीके में वक्त के साथ साथ होने वाली तब्दीली को तवाफ़ुक़ कहते हैं। यहाँ आपको एक सरगर्मी करनी है जिसमें आपको मुशाहिदा करना है और जुदुल मुकम्मल करना है। ये है नबातात दिए गए हैं, कंवल, नागफनी और बरगद। इसका मस्कन मालूम करना है। जैसे कंवल का मस्कन है पानी, नागफनी का आप जानते हैं, नागफनी रेगिस्तान में होता है। इसी तरह बरगद, आपको जड़ की किस्म पता करनी है, पत्तों की खुसूसियात और तने की खुसूसियात मालूम करनी है। अब हम पढ़ेंगे आबी नबातात में तवाफ़ुक़। आपके इलाके में नदी, नाले, तालाब, झील जैसे आबी ज़खायर का मुशाहिदा आप कीजिए और बर्री और आबी नबातात में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? देखिए, आबी ज़खायर में पाई जाने वाली नबातात में चंद नबातात की जड़ें तह नशीन मिट्टी में मजबूती से गड़ी हुई होती हैं। उनके तने पानी में डूबे हुए होते हैं, जबकि पत्ते और फूल पानी पर तैरते रहते हैं। कुछ नबातात जड़ों के साथ पानी पर तैरती हैं। पानी की तह में देखने पर वहाँ भी कुछ नबातात नज़र आती हैं। कंवल, आबी सुंबल जैसे नबातात के डंठल नरम, खोखले और लचकदार होते हैं। अक्सर आबी नबातात के पत्तों और तनों पर पतली मोमी तह पाई जाती है। कुछ नबातात के पत्ते कम चौड़े, फीते जैसे पत्ते होते हैं, इसलिए ये नबातात पानी के तेज़ बहाव को बर्दाश्त कर सकते हैं। पत्तों की डंठल और तनों में पाए जाने वाले हवा के खाने इन नबातात को तैरने में मदद देते हैं। आपके लिए कुछ सवालात हैं कि अरवी और कंवल के पत्तों की सतह से पानी क्यों फिसल जाता है? आप खुद सोचिए, इन नबातात के पत्ते पानी से क्यों नहीं सड़ते? इन नबातात की जड़ें छोटी और रेशेदार क्यों होती हैं? यहाँ पर एक अमल करना है। एक नागफनी और ज़्यादा पत्तों वाला पौधा अलग अलग गमलों में लीजिए। दोनों गमलों के पौधों के पत्ते के अतराफ एक एक प्लास्टिक की थैली ढीली बांधकर गमलों को सुबह से धूप में रखिए। दोपहर में गमलों को जमात में लाकर मुशाहिदा कीजिए। क्या दोनों थैलियों में पानी की मिकदार मसावी नज़र आती है? रेगिस्तानी पौधों में पत्ते नहीं पाए जाते, या वो बहुत छोटे और सुई नुमा होते हैं, या कांटों में तब्दील हो जाते हैं। इस साख्त की वजह से उनके जिस्म का पानी बहुत मामूली मिकदार में भाप की शक्ल में खारिज होता है। तना पानी और ग़िज़ा का ज़ख़ीरा करता है, इसलिए वो मोटा हो जाता है। पानी की कमी की वजह से तने को शुआई तरकीब का फ़ैल अंजाम देना होता है, इसलिए वो हरा हो जाता है। पौधों की जड़ें पानी की तलाश में ज़मीन के अंदर खूब गहराई तक जाती हैं। इन नबातात के तनों पर भी मोमी मादे की मोटी तह पाई जाती है। अब हम मालूम करेंगे बर्फ़ानी इलाक़ों की नबातात में तवाफ़ुक़,
یعنی ایڈیپٹیشن ان اسنووی ریجن پلانٹس. دیکھیے برفانی علاقوں کی نباتات کی ٹہنیاں نیچے جھکی ہونے سے ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ برفانی علاقوں کی اہم نباتات میں دیودار، صنوبر جیسے مخروطی درخت شامل ہیں. ان کی ساخت مخروطی ہوتی ہے، ٹہنیاں نیچے جھکی ہوئی ہوتی ہیں. ان علاقوں میں خوب برف گرتی ہے اور سردی بھی زیادہ ہوتی ہے. مخروطی ساخت کی وجہ سے ان نباتات پر برف جمع نہیں ہوتی اور ان کی چھال موٹی ہونے کی وجہ سے وہ سردی برداشت کر پاتی ہیں. اب ہے جنگلاتی علاقوں کی نباتات میں توافق یعنی ایڈیپٹیشن ان فارسٹ پلانٹ. ان علاقوں میں مختلف قسم کے نباتات پائی جاتی ہیں جیسے درخت، جھاڑیاں، پودے. سورج کی روشنی حاصل کرنے کے لیے ان میں مقابلہ آرائی ہوتی ہے اور سورج کی روشنی کے حصول کے لیے درختوں کی اونچائی بڑھتی رہتی ہے. ان کے سہارے بیلیں بھی اونچائی تک پہنچتی ہیں. کچھ بیلوں کے تنوں میں کمانی کی مانند بیل ڈورے ہوتے ہیں جو کہ تنے کا توافق ہی ہے. اب ہم معلوم کریں گے گھاس کے علاقوں کی نباتات کا توافق یعنی ایڈیپٹیشن ان گراس لینڈ پلانٹس. گھاس کے علاقے میں بڑے پیمانے پر چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں اور کئی قسم کی گھاس اگتی ہیں. یہ گھاس اپنی ریشے دار جڑوں کی مدد سے زمین کی چھینچ کو روکتی ہے. استوائی علاقوں میں پائی جانے والی گھاس بہت اونچی ہوتی ہے. اس میں شیر، ببر شیر، ہاتھی، ہرن جیسے حیوانات چھپ سکتے ہیں. لیکن سرد علاقوں کی گھاس اونچائی میں کم ہوتی ہے، اس لیے اس میں خرگوش جیسے حیوانات پائے جاتے ہیں. پہاڑوں کی ڈھلوانوں، سطح مرتفع اور میدانی علاقوں میں بڑے پیمانے پر چراگاہیں نظر آتی ہیں. ہمیں ایک مشاہدہ کرنا ہے کہ آلو، مونگ پھلی، سورن، آبی سنبل، گھیکوار، ببول، گاجر، پیاز، شلجم، انگور کی بیل. ان کے علاوہ آپ کے علاقے میں پائی جانے والی نباتات کے کن حصوں میں توافق ہوتا ہے یہ آپ کو مشاہدہ کرنا ہے اور لکھنا ہے. بچوں یہ کچھ باتیں آپ کے سامنے ایکسپلین کی گئی. اب آپ کو کچھ ہوم ورک دے رہا ہوں. آپ کو یہ جوڑیاں لگانا ہے. کالم الف کی جوڑی کالم بے کے ساتھ میں. کالم الف میں ہے کمل اور اس کے سامنے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ میں صحیح جواب جو ہے اس صحیح جواب کی جوڑی اس کے سامنے لکھنی. اسی طرح سیکنڈ نمبر پہ گھیکوار، امر بیل، سراہیا پودا. جو مشاہدہ اور ہوم ورک آپ کو دیا گیا ہے اس کو آپ اپنی کاپی کے اندر نوٹ کریں اور اس کو نوٹ کرنے کے بعد ہمیں بعد میں بتائیں. اپنا خیال رکھیں. نیکسٹ ایکسپلینیشن اس کے بعد دوسرے دن ہوگا. شب بخیر.